जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जो एनटीपीसी का एग्जाम दे दिए हैं या देने वाले हैं, चलिए जो दे दिए हैं उनका तो अच्छा गया होगा, और अच्छा नहीं गया है तो आप टारगेट रखिए ग्रुप डी का। और ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार, बहुत जितना भी हम देखे हैं ना अभी तक एनालिसिस किए क्वेश्चन बैंक से, जितना भी शिफ्ट हुआ है, जितना भी शिफ्ट हुआ सब में ये क्वेश्चन डाला है, इनइक्वालिटीज का सब में क्वेश्चन डाला है। और ऐसा जेन्युइन तरीके से आपको कहीं ने बताएगा एकदम देसी लैंग्वेज में। और आप लोग बने रहिए, जिसका जिसका एनटीपीसी का एग्जाम है वो ये देख करके जाएं, और जिसका तो हो गया हो तो एकदम आराम से सुतल रहे, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है तो वो भी देख लें, उनके लिए फायदा करेगा। क्वेश्चन है बेसिकली आपका इनइक्वालिटीज का। ठीक है, एक इनइक्वालिटीज है आपका रीजनिंग में, और बहुत अच्छा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूट के नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत टफ है, लोगों को टफ लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इनइक्वालिटीज है ना, थोड़ा सा 11th क्लास में पढ़ना था जी। जो मैथ्स के एरिया से हैं उनके लिए एकदम सही है, और जो आर्ट्स के तरफ से हैं उनके लिए भी सही है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है कि थोड़ा दिक्कत हो जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम आपको बताएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो जो नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये इनइक्वालिटीज का है, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ही तो इम्पोर्टेंट होता है ना, कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखो। कॉन्सेप्ट में क्या है सर? अरे भाई, कॉन्सेप्ट ही तो मेन होता है। कॉन्सेप्ट देखो, जब भी इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन दिखे, जब भी इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन दिखे, जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिखे, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे एग्जाम में, तो आप सबसे पहले चेक करिएगा, सबसे पहले चेक करिएगा कि कहीं इक्वल टू है कि नहीं, इक्वल टू कहीं बराबर का, इक्वल टू का साइन है कि नहीं। ए वाला आप चेक करिएगा, ए वाला हमेशा चेक करिएगा। पहला आपको चेक करना है ए वाला, ठीक है। दूसरा आपको चेक करना है ओपन माउथ क्लोज माउथ। पहला तो आपको दूसरा ओपन माउथ किस तरफ खुला हुआ है, ओपन माउथ क्लोज माउथ। क्लोज माउथ, ठीक, मतलब खुला हुआ मुंह और बंद हुआ मुंह, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप देखिएगा कि जैसे बी है तो बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी। ये आपका अगर क्वेश्चन में होगा, आपका निष्कर्ष में होगा या कथन में होगा, तो आपका भी आंसर में भी सजाने के बाद यही आना चाहिए, आंसर में भी। यानी कि देखिए, यानी कि बंद मुंह यहाँ है तो बंद मुंह आंसर में भी बंद मुंह आना चाहिए, तभी सही होगा, ठीक है। हाँ, और ये ओपन माउथ देखिए, तो ओपन माउथ है, यानी कि ओपन माउथ जब भी आएगा, ओपन माउथ, ओपन माउथ जब भी आएगा तो आपको आंसर में भी ओपन माउथ होना चाहिए। क्लोज माउथ, जैसे ए लेस देन बी, तो देखिए ए क्या क्लोज माउथ है, ए क्लोज माउथ है, तो आपका आंसर में भी क्लोज ही आना चाहिए। तो पहले आपको चेक करना होगा इक्वल टू, और दूसरा चेक करना होगा आपको ओपन माउथ और क्लोज माउथ, खुला हुआ मुंह और बंद हुआ मुंह, ठीक है। और एक और है, ये तो और इंपॉर्टेंट है कि सर इक्वल टू कब आएगा, इक्वल टू कब आएगा। देख लो भाई, इक्वल टू कब आएगा, एकदम जेन्युइन तरीके से सीखे थे। देखिए इक्वल टू कब आता है, जब मान लीजिए जाए कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है, ठीक है। तभी आपका ऐसे करके दिस इंप्लाइज ए ए लेस देन इक्वल टू सी या ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए लेस देन इक्वल टू सी, और ए जब दोनों तरफ इक्वल टू है, जब दोनों तरफ इक्वल टू है तभी आपका आंसर में इक्वल टू है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हमको यहाँ पे सजाएंगे या सजाने के बाद अगर वह ए से डी तक जाएंगे और ए से डी तक अगर सम में इक्वल टू है, सम में इक्वल टू है, तभी आपका यहाँ पे इक्वल टू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए, तो इसमें तो इक्वल टू आएगा, और किसमें नहीं आएगा देखिएगा, जैसे यहाँ पे है ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, तो देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो ए से लेकर के सी यहाँ भी इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ भी इक्वल टू नहीं आएगा एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू नहीं है और यहाँ इक्वल टू है। अगर दोनों तरफ रहता तब हम इक्वल टू लेते, अगर दोनों तरफ रहता तब हम यहाँ इक्वल टू लेते, अगर दोनों तरफ नहीं है
तो हम इक्वल टू यहाँ नहीं लेंगे। बोले ये तरीका आपको समझ में आया कि इक्वल टू कहाँ लेना है, जब दोनों तरफ इक्वल टू, यहाँ भी, तब उसके बाद वहां भी होगा इक्वल टू, समझे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिए, ये आपका कथन है और इतना सारा ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शन हो तो 4 ही देता है, और 4 मतलब मान लीजिए 1 B C D, ये आपका 4 ऑप्शन है, ये आपका कथन है, ठीक। तो कथन है तो आपको यहाँ आपको सजाना होगा पहले, तो पहले सजाइए। तो देखिए पहला जो पार्ट है ना एकदम वैसा ही छोड़ दीजिएगा। पहला पार्ट जब भी क्वेश्चन में दिया रहा है पहला पार्ट, तो पहला पार्ट जैसे है वैसा ही छोड़ देना है, ठीक है। तो अब छोड़ दीजिए। देखिए A ग्रेटर देन इक्वल टू B, ठीक है। अब देखिए B के साथ रिलेशन बनाइए। तो देखिए C जो है लेस देन B है। देखिए खुला हुआ मुंह है, खुला हुआ B की तरफ खुला हुआ मुंह है, तब कुछ बिना सोचे समझे खोल दीजिए मुंह इसका, बस बिना सोचे समझे खोल देना मुंह। देखिए B की तरफ खुला हुआ मुंह। अब C के साथ हम बनाएंगे रिलेशन, तो C के साथ रिलेशन बनाएंगे तो देखिए खुला हुआ मुंह है, C के साथ खुला हुआ मुंह है, बिना सोचे समझे हम यहाँ पे लिखते चलेंगे जहां खुला हुआ मुंह रहेगा। अब हम D के साथ बनाते हैं। देखिए D का भी खुला हुआ मुंह है K के साथ, ठीक। R का K के साथ, तो K का भी खुला हुआ मुंह R के साथ, बस ये हो गया आपका रिलेशन। ये आप रिलेशन एक बार बना लीजिएगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके बाद कंक्लूजन आप बना लीजिएगा और उसके बाद अपना आंसर दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम ऑप्शन में, आंसर में आते हैं। ऑप्शन ये आपका करना होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम पहला, देखिएगा एकदम अच्छे से देखिएगा। A ग्रेटर देन इक्वल टू C, ग्रेटर देन इक्वल टू C, A से C तक हमको जाना है, A से C तक जाना है, पहला बात, ठीक। लेकिन यहाँ तो इक्वल टू है लेकिन यहाँ नहीं। जैसे हम यहाँ पे क्या बताएं कि दोनों तरफ इक्वल टू रहा तब इक्वल टू आएगा, लेकिन यहाँ इक्वल टू है लेकिन यहाँ तो इक्वल टू नहीं है, यानी कि ए से सी तक जाने की तरफ यहाँ भी होना चाहिए इक्वल टू और यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन है नहीं। पहला गलत, पहला गलत का है सर, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है यहाँ इक्वल टू नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। अब ए से हमको डी तक जाना है, ए से हमको डी तक जाना है, ठीक है। और इक्वल टू दिया हुआ है, लेकिन जब इक्वल टू दिया हुआ है तो हम यहीं पे काट देंगे, क्योंकि बीच में इक्वल टू नहीं है तो यहीं पे हम काट देंगे। जब भी एकदम यहां से यहां तक हमको जाना है और सभी जगह इक्वल टू है तभी आंसर में हम इक्वल टू मार के आएंगे, अदरवाइज नहीं मारेंगे, ठीक। अब ए से हमको के तक जाना है, ए से हमको के तक जाना है भैया, ए से हमको के तक जाना है, चलते हैं ए से के तक, ठीक है। इक्वल टू तो बात नहीं कहा है, और ए की तरफ खुला हुआ मुंह है, और देखिए तो ऊपर ए की तरफ खुला हुआ मुंह है, देखिए ना ए की तरफ ही खुला हुआ मुंह है, देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू के, इक्वल टू से हमको कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है ही नहीं, यानी कि ए की तरफ खुला हुआ मुंह है, यहाँ भी ए की तरफ खुला हुआ मुंह है, ए की तरफ खुला हुआ मुंह है, इसको हम आंसर सही मारेंगे। समझ रहे हो, बोलो भाई। चलो अब ए से हमको आर तक जाना है, इक्वल टू तो है नहीं, रहता तब देखते, इक्वल टू नहीं है, तो ए से हमको आर तक जाना है, ए से हमको आर तक जाना है, और ए का खुला हुआ मुंह है, देखिए ए का खुला हुआ मुंह, पहले आपको यही चेक करना है ए का खुला हुआ है कि बंद है, ये भी सही है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से आप देखिए हम इसको काटे काहे, इसको काहे काटे, क्योंकि इसका इक्वल टू है, इक्वल टू है ए से सी तक, ए से सी तक, लेकिन यहाँ इक्वल टू है यहाँ नहीं है तो काट दिए, ठीक। अब जाना है ए से डी तक, ए से डी तक जाना है, लेकिन इक्वल टू यहाँ है लेकिन बीचवा में नहीं है तो इसको भी हम काट दिए। बात रहा है ए से के तक, ए से के तक गए हम, के तक, और ओपन माउथ यहाँ देखिए इसके साथ है ओपन माउथ, यानी ए बड़ा है के से, तो ए बड़ा है के से, यहाँ भी दिख रहा है ए बड़ा है के से, ये भी सही है। ए बड़ा है आर से, देखिए ए बड़ा है आर से, ए बड़ा है आर से, ये भी क्लियर। अब जाते हैं बी से डी तक, बी से डी तक, बी से डी तक, बी से डी तक, और इक्वल टू नहीं है, पहले तो आपको देखना है इक्वल टू नहीं है तो सही है, काहे सर, क्या है कि बी की तरफ खुला हुआ मुंह है, ये भी सही है। अब बी से के तक जाते हैं, बी से के तक जाते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है भैया दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये गलत, गलत। चलिए बी लेस देन के,
सॉरी आर, बी लेस देन आर इक्वल टू नहीं है, चलिए चलते हैं, बी लेस देन आर, आर आर के तरफ बंद हुआ मुंह होना चाहिए, देखिए बंद हुआ मुंह होना चाहिए किसके तरफ, आर के तरफ, लेकिन खुला हुआ मुंह है तो काट दीजिए ना, देखिए यानी कि बी लेस देन आर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बी ग्रेटर देन आर है तो ये गलत हो गया, ठीक। सी ग्रेटर देन आर, सी ग्रेटर देन आर, देखिए सी ग्रेटर देन आर, सी के तरफ खुला हुआ मुंह है, इसको सही मार्क किया, सही मार्क किया। डी लेस देन आर, डी लेस देन आर, डी के तरफ खुला हुआ मुंह होना चाहिए, लेकिन आर के तरफ खुला हुआ मुंह है, लेकिन आर के तरफ बंद है, ये भी गलत। बस इतना करके जाइए और इस क्वेश्चन में अच्छा मार्क्स पाइए, ठीक। इनक्वालिटीज का क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी दे दिए तो बढ़िया बात है, जो नहीं दिए वो देख के जाए, और जो ग्रुप डी देने वाले हैं उनके लिए एकदम अच्छा साबित होगा। चलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करते चलिएगा।